स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक है आपका भाषा, जिसे अंग्रेज़ी में लैंग्वेज कहते हैं। तो आज आप भाषा के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम पढ़ाई की बात कर ले, वहाँ पर भी एक शिक्षक और एक बच्चे के बीच जो वार्तालाप होती है वह भाषा ही होती है। या फिर अगर हम अपने दैनिक जीवन में कहीं पर भी कोई किसी दुकान से कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें हम दुकानदार को बोलते हैं वो भी हमारा एक भाषा ही होता है। मतलब कहे तो हम भाषा से हमेशा घिरे हुए रहते हैं। आपका प्रत्येक काम में भाषा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पठन पाठन का काम हो या फिर आप बस टैक्सी ऑटो वगैरह से कहीं सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर भी भाषा की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप किसी दुकान से किसी सामग्री को खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा के कुछ अपना स्वरूप है, कुछ अपना उसका महत्व है, विशेषता है, गुण है, खासियत है। इन सबों के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि भाषा क्या है। आप जानेंगे कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साथ ही साथ भाषा की परिभाषा क्या है, और इसके बाद आप जानेंगे कि भाषा का गुण, उसका प्रकृति एवं उसकी क्या विशेषता है। इन सबों के बारे में आप अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भाषा के अर्थ के बारे में कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। भाषा की हम बात करें तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ व्यक्त वाणी होता है। अगर आपको पूछा जाए कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के एक धातु है भाष, उसी से हुआ है और इसका अर्थ व्यक्त वाणी होता है। व्यक्त वाणी के बारे में और जानिए कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना। कहने का मतलब कि ऐसा वाणी जो आपका स्पष्ट हो, और पूर्ण अभिव्यंजना कहने का मतलब ये है कि उससे कोई सार्थक शब्द निकलता हो, वह सार्थक बातों को बतला रही होती है। ऐसे वाणी क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा के संदर्भ में और भी बात जानेंगे कि भाषा हम लोग अपना जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप बात करेंगे कि कोई भी प्रत्येक जानवर होते हैं, जैसे आपके कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हाथी, बकरी, जो भी चीज़ें हैं, सारे जानवर जो है अपने समुदाय में परस्पर भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रकार की आवाज़ें निकालती है ना। वही उसका वो भाषा कहलाता है। जैसे आप कुत्ता को देखेंगे ये भी भौंकते रहता है, गाय को भी देखेंगे एक अलग तरह की आवाज़ निकालती है, बिल्ली भी एक अलग तरह की आवाज़ निकालती है। वो अपने आप में अपने समुदाय के साथ बातचीत करती है, अपने भाव को वो प्रकट करने के लिए आवाज़ निकालती है। लेकिन ये जो जानवर होते हैं इनकी जो भाषा होती है वो विचार विनिमय की भाषा नहीं कही जा सकती है, क्योंकि आप पाएंगे कि कुत्ता हमेशा एक ही तरह की भौंकते नजर आएगा, कभी आप उसको दूसरे तरह से बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप बिल्ली को देखिएगा या फिर गाय को देखिएगा, सब दिन एक ही तरह से बोलते रहते हैं। मतलब क्या, वो अपनी भावों को व्यक्त तो जरूर कर रहा है, लेकिन ये विचार विनिमय की भाषा नहीं है। विचार विनिमय कहने का मतलब है कि अपनी जो भी बात है उसको अलग तरह से प्रकट करना, ये चीज़ें विचार विनिमय में आएगी। ठीक है, जैसे इंसान की बात कर लें तो मनुष्य की जो भी भाषा होती है वह विचार विनिमय की भाषा होती है। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, कभी मनोरंजन के टॉपिक पे, कभी पढ़ाई के टॉपिक पे, कभी हंसी मजाक के टॉपिक पे, तो सब जगह गौर कीजिएगा कि हम लोग का भाषा अलग अलग रहता है ना। जैसे कि अभी हम यहाँ पर आपसे हम बातचीत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारा यहाँ पर भाषा अलग है ना। कोई दूसरी चीज़ बोलनी होती है तो हम दूसरा चीज़ को बात करते, लेकिन एक कुत्ता हमेशा एक ही बात बोल सकता है, एक गाय हमेशा एक ही बात बोलती है। इसलिए उसका भाषा क्या है कि विचार विनिमय का भाषा नहीं है, और मनुष्य का केवल और केवल मनुष्य का ही भाषा विचार विनिमय का भाषा होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जानवर की भाषा विचार विनिमय की भाषा नहीं होती है। विचार विनिमय की भाषा केवल और केवल मनुष्य की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातें हम करते हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा आखिर होता क्या है, भाषा हम किसे कहेंगे। तो देखिए, भाषा क्या होता है, जैसे हम आपको अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं और आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। किसके माध्यम से सुन रहे हैं? अभी इस टॉपिक को आप किसके माध्यम से समझ रहे हैं? जो चीज़ें आप सुन रही है वही चीज़ें आपका ये क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं तथा दूसरे के विचारों एवं उनके जो भाव होते हैं उनको हम खुद समझते हैं। जैसे कि अपनी जो भी बातें हम किसी के साथ शेयर करते हैं वो माध्यम क्या है? हमारा भाषा है। या फिर दूसरे की जो भी बातें हैं जो हम सुनते हैं उसके भावनाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं, जिस माध्यम से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं वह माध्यम हमारा लैंग्वेज कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो भाषा हमारा लिखित और मौखिक दोनों होते हैं। मौखिक जैसे कि आप हमें अभी सुन रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए क्या है? मौखिक भाषा है। मतलब हम आपको यहाँ पर बोल करके अपने भावों को, अपने विचारों को आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन
अपने भाव और अपने विचार को बोलने के अलावा एक और माध्यम है जिसके द्वारा रखा जा सकता है, वह है लिखित माध्यम। क्या है वह है लिखित माध्यम। जैसे आप यहाँ पर इसको लिख करके पढ़ भी सकते हैं और इसको भी समझ सकते हैं कि मैं आपको ये भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। इसका एक सटीक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि कोई व्यक्ति कहीं और रहता है, वो दूसरे व्यक्ति को खत लिखता है ना। खत के मतलब ये चिट्ठी लिखता है, तो चिट्ठी के माध्यम से वो व्यक्ति वहाँ पर बोलता तो नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ें उस चिट्ठी में बोलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो भी मन की भाव होती है, विचार होते हैं, वो सारे के सारे बातें आपको उस चिट्ठी में लिखी रहती है और उसको पढ़ के आप अगले के मन की भाव और विचार को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि भाषा आपके लिखित और मौखिक दोनों रूप से होते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि भाषा केवल मौखिक ही होते हैं, नहीं, भाषा मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और कैसे है इसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी दिया। चलिए नेक्स्ट बात है, अब हम बात करते हैं कि भाषा की परिभाषा की ओर चलते हैं कि भाषा को किस तरह से हम लोग परिभाषित करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिया है महर्षि पतंजलि के अनुसार। वे कहते हैं कि जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर व्यक्त की जगह पर व्यक्ति लिखा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, व्यक्त है। ठीक है, यानी कि जो वाणी वर्णों के द्वारा व्यक्त होती है उसे क्या कहा गया है, उसे भाषा कहा गया है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा परिभाषा लिया है वो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। वे कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों का स्पष्टता समझ सकते हैं। ये चीज़ें भाषा कहलाती है ना। कामता प्रसाद गुरु ये कहते हैं। तीसरी जो है वह है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। वे कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। मतलब आप तीनों मनोविज्ञान की बात कर लेंगे तो निचोड़ एक ही निकलता है कि भाषा वह चीज़ है, वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि अपनी बातों को दूसरे के सामने रखा जाता है और दूसरे की बातों को समझा जाता है। कहने का सब लोगों का थोड़ा सा सेंटेंस अलग है, लेकिन विचार, मत और निष्कर्ष एक ही निकलता है, वो यही कि भाषा के माध्यम से हम दूसरे की बातों को सुनते हैं, साथ ही साथ अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति, उसके क्या गुण हैं, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या विशेषता होती है, इसके बारे में हम लोग जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हम लेकर के आए हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु कहने का मतलब ये है कि किसी भी समाज या फिर समुदाय में रह रहे सभी जीव इसका इस्तेमाल कर सकता है, किसी को पाबंदी नहीं है। जैसे हम और आप एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, चूँकि हम लोग समाज में रहते हैं, तो ये हमारा भाषा जो है ये सामाजिक वस्तु है, इस पर सबका हक है, सब इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाषा अर्जित वस्तु है। हम ये नहीं कह सकते कि भाषा हमारा जन्मजात शक्ति है, नहीं, भाषा हमारा अर्जित वस्तु है जिसे हम जन्म के बाद वातावरण में रहकर उसका अर्जन करते हैं। और अर्जन किसके द्वारा करेंगे, तो अनुकरण के द्वारा करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बोलते हुए सुनेंगे, उस चीज़ को हम भी सीखेंगे, है ना, इसी को अनुकरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा लिखित एवं मौखिक दोनों होते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि भाषा लिखित और मौखिक दोनों होते हैं, ये भी भाषा के गुण ही है। भाषा मानव विचारों की वाहक और अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो मैं आपको जब परिभाषा समझा रहा था उस टाइम बताया था कि अपने विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का, है ना, एक वाहक होता है जो है हमारा भाषा, उसी को लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भाषा सर्वव्यापक है, यानी कि इसमें सब कुछ समाहित है भाषा में। ठीक है, इसलिए भाषा को सर्वव्यापक कहा गया है। और भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया भी है, ये भी एक भाषा की गुण अथवा इसका हम लोग खासियत कह सकते हैं। नेक्स्ट बात है ये कि प्रत्येक भाषा का जो ढांचा होता है वो स्वतंत्र होता है, वो प्रतिबंधित नहीं होते हैं। सारे भाषा की ढांचा जो है एकदम स्वतंत्र होते हैं, खुले होते हैं। ठीक है, तो यही सारे कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट थे आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने भाषा के बारे में बहुत ही सरल लैंग्वेज में अध्ययन किया है। भाषा से जुड़े लगभग कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं रहेगी। अगर वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम में जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग जो है चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब कभी भी मैं इसी तरह के और भी रोचक और यूजफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।